अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमारे व्लॉग। एक सवाल फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ और लोगों ने कमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा लाइन लगाई हुई है कि रेप्लिका मोटरसाइकिल्स के अंदर जो है आपने ओरिजिनल मोटरसाइकिल का इंजन डाल सकते हैं और वो कितना रिलायबल है और कितना रिलायबल नहीं है। तो इसके लिए लोगों ने डिफरेंट सजेशन दिए हुए अपने अपने, जैसे कि किसी ने बोला कि इसके अंदर 400 डालने बहुत अच्छा है, किसी ने बोला 250 डालने बहुत अच्छा है। तो ऑब्वियसली ये मशवरे वो लोग देते हैं ज़्यादातर जिनके पास इंजन्स पड़े हुए और उन्होंने ऑब्वियसली अपने इंजन बेचने हैं आपको किसी तरीके से। जाहिर सी बात है, अब 70 में तो 400 सीसी या 250 सीसी इंजन डलना नहीं है 125 के अंदर, तो वो कोशिश करते हैं इस तरीके के आपको अल्टरनेट दे के और जो है आपको अपनी तरफ जो है वो माइल करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपने 10, 11, 12 लाख का चाइना रेप्लिका मोटरसाइकिल लिया, या सपोज़ करें आपने वो 12 लाख वाला मोटरसाइकिल 4-6 महीने चला हुआ 6 लाख का भी ले लिया, तो आप 6 लाख का मोटरसाइकिल ख़रीदने के बाद उसके ऊपर 3-4 लाख रुपए का इंजन क्यों डालेंगे? अब 3-4 लाख का आपने इंजन डाला। अब आपको आज वो चीज़ समझा रहा हूँ मैं, आप समझिएगा। पहली चीज़, जो आप रेप्लिका मोटरसाइकिल ले रहे हैं 400 सीसी के नाम के ऊपर, वो 125 सीसी के डॉक्यूमेंट के साथ आपको मिल रहा है, पहली चीज़। उसके बाद आप उस मोटरसाइकिल को उसमें इंजन स्वैप कर रहे हैं, उसके बाद उसका इंजन चेंज कर रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंट में और ख़राबी पैदा कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि एक चीज़ तो बिगड़ी हुई है, मतलब बॉडी वाइज तो बिगड़ी हुई है, उसको डॉक्यूमेंट वाइज भी आप ख़राब कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो भले किसी पुराने मोटरसाइकिल के पास जाएं, पुराने मोटरसाइकिल में चले जाएं, जेडीएम्स की तरफ चले जाएं। उसमें आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि अगर आप इंजन स्वैपिंग भी करेंगे ना, आपके मोटरसाइकिल में स्टेबिलिटी होगी। और ये सुपर बाइक ऐसी चीज़ है, 400 हो, 600 हो या 250 हो, ये बहुत तेज़ होती हैं और इनसे आपकी जान को ख़तरा है। तो कोशिश करें ओरिजिनल मोटरसाइकिल की तरफ जाएं, क्योंकि उनकी अलाइनमेंट अच्छी होती है। उनको प्रॉपर इंजीनियर्स काफ़ी टाइम की रिसर्च के बाद और एक एक पैरामीटर्स को चेक करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, ऑन रोड करके टेस्टिंग के बाद हम लोगों तक के पहुंचाते हैं। और ये रेप्लिका मोटरसाइकिल जो होते हैं, ये खाली जो डीलर्स बनवाते हैं वो ऐसे होते हैं मोटरसाइकिल्स कि उनको कम से कम कॉस्ट के अंदर बना के लेकर आ जाया जाता है पाकिस्तान के अंदर और आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब मसला यहाँ पे चंद लोगों को जो आ रहा है वो ये क्या कर रहे हैं कि पुराने मोटरसाइकिल बोलते हैं 12 लाख का मोटरसाइकिल था, मुझे 6 लाख रुपए मिल गया, मैंने परचेज़ किया, मैंने 3 लाख का इंजन डाल लिया, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। तो भाई आप अगर आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं तो आप इंजन स्वैपिंग के बाद अपना मोटरसाइकिल बेच क्यों रहे हैं? आए दिन बाइक सेल एंड परचेज़ के नाम से एक पेज है, उसके ऊपर रेप्लिका मोटरसाइकिल बिक रहे होते हैं जिनके इंजन स्वैप हुए हैं। तो इंजन स्वैप होने के बाद अगर आपकी ज़िंदगी में इतने सुकून है तो मोटरसाइकिल तो मेरे ख्याल से बिकने नहीं चाहिए स्वैप हुए हुए। तो बताने का मकसद इतना सा है कि इंजन स्वैपिंग कोई हल नहीं है। इंजन स्वैपिंग करेंगे वाइब्रेशन के इश्यूज़ आएंगे, उसकी चाल में मसला आ जाएगा, उसकी अलाइनमेंट सही नहीं होगी, आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा मोटरसाइकिल में, सेट नहीं होते हो मोटरसाइकिल। और सबसे बड़ी बात, आपने स्वैपिंग कर दी, बॉडी चाइना की, इंजन जेडीएम, अब उसके अंदर और पार्ट्स जो आपको चाहिए होंगे वो कहाँ से ला के डालेंगे? वो किसी कंपनी ने तो मोटरसाइकिल बनाया नहीं कि आप उसके अंदर पार्ट्स कहीं से भी अरेंज करके लगा दें और वो बोल्ट ऑन फिट हो जाए। तो वो सारे ज़िंदगी का सरदर्द होती है। तो कोशिश करें इस तरीके के ना मशवरे दें, ना मशवरे लें, ना इस तरीके के मोटरसाइकिलों पे पैसे खर्च करें। तो बस यही डिटेल्स मैंने देनी थी। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वो सवालात देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, सब पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, मुझे याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।